राइट बिजनेस माइंडसेट। देखो सबसे पहले जब आप बिजनेस करने जाते हो ना, चाहे आप हाई टिकट के लिए जाओ चाहे आप लो टिकट के लिए जाओ, सबसे पहले जो चीज जरूरी है वो क्या चीज जरूरी है? आपके अंदर गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। राइट बिजनेस माइंडसेट क्या कहता है कि आपके अंदर गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैं इसको कुछ दूंगा, ये मेरे से कुछ लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इससे कुछ लूंगा ये मुझे कुछ देगा। राइट। जब आपके अंदर ये भावना होगी कि मैं इसको इससे बात इसलिए कर रहा हूं कि इसकी जेब से पैसे निकालने हैं या फिर ये मुझे कुछ देगा, मैं इससे कुछ लूंगा, तब तब आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, तब तब आपके बात करने में एनर्जी नहीं होगी, तब तक आपके बात करने में वो ट्रस्ट वाली चीजें नहीं आएंगी, और तब तक आपकी लीड आपके ऊपर ट्रस्ट करके बिजनेस नहीं करेगी। आपका एटीट्यूड, क्योंकि आप जो सोच रहे होते हो ना वो ही चीज सामने ट्रांसफर हो रही होती है, वही चीज सामने ट्रांसफर हो रही होती है। आपको शायद ये नहीं पता लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि जब आप जो सोच के बात कर रहे हो, जो आपके माइंड में चल रहा है, वही एनर्जी ट्रांसफर होती है आपकी बातों में, आपके तरीकों में, कि आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे रिप्लाई कर रहे हो। राइट। आपके स्टेटस स्टोरीज के वो सब कुछ फिर वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। जब गिविंग एटीट्यूड होगा तो एक तो आप नेगेटिव नहीं होगे, दूसरा आप मोटिवेटेड रहोगे, तीसरा आपके अंदर एनर्जी और एक्साइटमेंट बनी रहेगी, और चौथा आप एक हेल्पिंग हैंड की तरह दिखोगे अपनी लीड्स को कि यार ये इंसान जो है ना ये हेल्प करने वाला इंसान है। बात समझ आ रही है? सबसे पहले क्या होना चाहिए? गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। आप कुछ देने वाले हो, लेने वाले नहीं हो। वो पैसा रिवॉर्ड है आपके हेल्प करने का। इसको इस तरीके से समझो, वो जो पैसा आपको मिल रहा है वो रिवॉर्ड है इस चीज का कि आप हेल्प कर रहे हो सामने वाले को। आप उसे कुछ दे रहे हो, उसके बदले वो कुछ फीस है जो आपको मिल रही है। ऐसा गिविंग एटीट्यूड रखो। तो पहले देने पे फोकस करो, इस मुकाबले की आपको कुछ लेना है। वो फीस है, वो आपको मिलेगी। राइट। वो चीज आपको मिलनी है, लेकिन उसके लिए एटीट्यूड क्या होना चाहिए? देने वाला होना चाहिए कि मैं इसको क्या दे रहा हूँ भाई, ये किस चीज के बदले मुझे पैसे देगा। तो वो चीज होनी चाहिए। दूसरा, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप कोई भी काम कर रहे हो, मैं आपको आज पूरा चैट प्रोसेस भी बताऊंगा, मैं आपको लीड से कैसे बात करनी है वो बताऊंगा, फॉलो अप कैसे करना है वो बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन आप सोचो कि आज बताया, आज मैंने सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दी लेकिन सेल तो नहीं आई। भाई, आपके पास सेल इसलिए नहीं आई क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है कि किस तरीके से क्या करना है। ये आप प्रैक्टिस कैसे होगी, जब ये परफेक्शन कैसे आएगा आपके काम करने में, बात करने में? जब आप इसको बार बार करोगे। क्योंकि क्या होता है ना, एक फ्लो बनता है बिजनेस करने का। राइट बिजनेस माइंडसेट क्या होता है? बिजनेस माइंडसेट ये होता है कि जब मैं एक काम को बार बार डेली डेली करूंगा तो उस काम में मैं क्या हो जाऊंगा? मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। सिंपल सी बात बताओ, आप अगर एक ही काम को, बहुत ही सिंपल, मुझे एक बात बताओ, बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको लेट से कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, लेट से आपको अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करनी है, बहुत छोटा एग्जांपल लेते हैं, आपको अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करनी है, और मैं आपको बोलूं कि भाई हैंड राइटिंग के लिए ना आप क्या करो, रोज सिर्फ 5 लाइन लिखो, रोज 5 लाइन लिखो, और जैसी हैंड राइटिंग आप चाहते हो वैसा फॉन्ट, टेक्स्ट का स्टाइल अपने सामने रखो, और ट्राई करो वैसा ही लेटर बनाने का, वैसा ही वर्ड बनाने का, और 5 लाइन लिखो। ऐसा आपने पूरे 30 दिन करना है, पूरे महीने करना है। आपको नहीं लगता कि जब एक महीना पूरा हो जाएगा सेम प्रैक्टिस करते करते तो आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी? मैं ये नहीं कह रहा कि सेम एज इट इज हो जाएगी, लेकिन इंप्रूव होगी या नहीं? जैसे के फॉर काइट उसमें लिखा हुआ है, आप लगभग वैसा बनाना शुरू कर दोगे या नहीं? आपकी प्रैक्टिस में आना शुरू हो जाएगा या नहीं? एल फॉर लायन जैसे लिखा हुआ है वैसे आप लिखना शुरू कर दोगे? नहीं। राइट। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। राइट। उसी तरीके से जब आप सेल्स करते हो, बिजनेस करते हो, तो वहां पे भी जब आप रेगुलर करते हो ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है। आपको पता होता है, आपको पता होता है कि भाई क्या बात करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है। तो प्रैक्टिस कब होगी और परफेक्ट कब होगे? जब बार बार उस चीज को करोगे। राइट। थर्ड, नॉलेज इज पावर। आप बिजनेस तो कर रहे हो,
आप बिजनेस तो कर रहे हो लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है किस चीज की, ना तो कंपनी की, किस चीज की, ना पैकेज की कि कौन सा पैकेज है, उसमें कितना प्रॉफिट है, ठीक है, कंपनी क्या है, क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स है, क्या करती है कंपनी, ठीक है। उसके बाद वो उसको स्पेसिफिक कौन से पैकेज में कौन सा कोर्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सामने वाला आया, वो बोल रहा है मुझे गूगल एड सीखना है। अब आपको पता ही नहीं गूगल एड्स कौन से पैकेज में है, तो आप उसको क्या गाइड करोगे, राइट। वो बोल रहा है मुझे यूट्यूब सीखना है, अब आपको पता ही नहीं कि उसको उसको यूट्यूब सीखना है तो कहाँ से सीखेगा, तो आप कैसे गाइड करोगे। अब आप सामने वाला अगर कुछ जानता ही नहीं है, वो कह रहा है मुझे कुछ स्किल से मतलब नहीं है, ऐसी बताओ, फिर तो चलो इस लीड को आप संभाल लोगे। लेकिन जो लीड आई है कुछ स्पेसिफिक स्किल को सीखने की, भाई मुझे ना इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे ना ये स्पेसिफिक चीज सीखनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप उसको पैकेज सजेस्ट करो, राइट, कि आप ये वाला पैकेज ले सकते, इसके अंदर ये सब बताया है, इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर ये आपको बताया जाएगा जिससे आपकी इन्फ्लुएंसर जर्नी हेल्पफुल हो जाएगी। अभी आप पैसा जो लोगे, इन्फ्लुएंसर जो हमारा डिजी इन्फ्लुएंसर है, राइट, कितने का है, 7,000 रुपए का है, डिजी इन्फ्लुएंसर 7,000 रुपए का है। अब जो आप 7,000 रुपए ले रहे हो, वो किस चीज के ले रहे हो, उसको इन्फ्लुएंसर बनने की हेल्प करने के ले रहे हो, ना कि इन्फ्लुएंसर पैकेज का प्राइस ले रहे हो। बात समझ आ रही है। राइट माइंडसेट क्या है यहाँ पे बिजनेस करने का, आप जो उसको चाहिए ना, जो उसको चाहिए वो आप दो, जो उसको चाहिए वो आप दो, फिर आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। आ गई बात समझ। उसको ये नहीं चाहिए कि आप उसको कोई पैकेज दे दो, उसको ये नहीं चाहिए कि उसको कोई आईडी मिल जाए, पासवर्ड मिल जाए। वो उस आईडी और पासवर्ड के आपको 15,000 नहीं देगा, 600 भी नहीं देगा। वो 600 रुपए भी अगर दे रहा है ना अपनी जेब से, तो इसलिए दे रहा है कि उसको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ करने को मिलेगा, ठीक है। और बात रही 15,000 की, तो वो बताऊंगा कैसे पिच करना है, क्या करना होता है। लेकिन मैं आपको 600 वाली भी अगर आइडिया दूं, तो उसके लिए भी नॉलेज तो आपको चाहिए दोस्तों। क्योंकि जब आपका लीड आपसे बात कर रहा है और आपके पास नॉलेज नहीं है, तो वो भाई आपसे चला जाएगा कहीं और जाके ज्वाइन करना, या आपके साथ ज्वाइन ही नहीं हो। समझ आ गई। तो नॉलेज इज पावर। जिस बिजनेस को आप कर रहे हो मेरे दोस्त, उसकी इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। कि आप पैसा ले रहे हो तो किस बात का ले रहे हो, किस चीज का ले रहे हो, क्या दोगे आप। अंडरस्टूड। उसके बाद फोर्थ, बी फोकस्ड ऑन देयर क्लैरिटी। ऐसा बहुत बार होता होगा कि जब आपकी लीड बिजनेस ज्वाइन किया, अगले दिन ही बोलती है मेरे को रिफंड चाहिए, मेरे को नहीं करना। ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने क्लियर ही नहीं किया उनको बिजनेस के बारे में, पैकेज के बारे में, कोर्स के बारे में, कि काम क्या करना है, कैसे करना है। आपने उन्होंने उनको इन्वॉल्व ही नहीं किया सिस्टम के साथ, आपने इन्वॉल्व ही नहीं किया ट्रेनिंग के साथ, आपने बस एक ज्वाइन करवा दिया, दैट्स इट। अब वो उसको आपने ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपने एक लिंक भेज दिया कि ले भाई ये ट्रेनिंग है देख ले। ऐसे नहीं होता है। उसको समझ नहीं आएगा, बोलेगा मेरे को पैसे वापस, फिर आपकी जान खाएंगे लोग। ऐसे अगर हो रहा है आपके साथ, तो भाई आपको क्लियर करने की जरूरत है कि भाई बिजनेस कैसे होगा। बी फोकस्ड ऑन देयर क्लैरिटी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रिजल्ट टेक टाइम। ये माइंडसेट होना चाहिए भाई, कि भाई रिजल्ट में टाइम लगता है। आप ये सारी चीजें कर रहे हो और उसके बाद भी आपको बिजनेस नहीं आ रहा है, जितना चाहते हो उतना नहीं आ रहा, भाई रिजल्ट में टाइम लगता है। बॉडी एक दिन में नहीं बनती, ठीक है। सेहत एक दिन में अच्छी नहीं होती। ऑलराइट। ऐसे ही बिजनेस भी एक दिन में नहीं बनता। अगर एक दिन में बनता तो हर कोई अंबानी होता, राइट। एक दिन में चीजें नहीं होती हैं, होती हैं, बस ये आपके माइंडसेट में होना चाहिए। होती हैं, लेकिन कब होती हैं, जब आप बार बार उन चीजों को करते हो और सही तरीके से करते हो, राइट। राइट। तो ये होना बहुत जरूरी है। आप ताकत लगा रहे हो लेकिन गलत डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो फिर आप लगाते रहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन सही है और आप तब ताकत लगा रहे हो, तब भी कुछ नहीं हो रहा, तो आपको ताकत लगाते रहना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन सही है, ताकत लगाओगे तो मूवमेंट होगी। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। ठीक है।
तो रिजल्ट टेक टाइम, ये माइंडसेट आपके पास होना चाहिए कि भाई रिजल्ट्स में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आज किया तो आज ही पैसा, ऐसा नहीं होगा। 6, कंसिस्टेंसी विद डिसिप्लिन। सारी चीजें कर रहे हो लेकिन 4 दिन करिए, 5वें दिन भूल गए बिजनेस क्या होता है, लीड क्या होती है, कैसे बात करनी है, क्या करना है, भूल गए अपने टारगेट और गोल्स। कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन के साथ चाहिए। क्या मतलब कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ, क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो काम आप जिस टाइम पे करते हो वो काम आप डेली उसी टाइम पे करो। आप जब स्टेटस लगा रहे हो उसी टाइम पे स्टेटस लगाओ। आप जब इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हो तो वो स्पेसिफिक तरीके से ही बिल्ड करो, रेगुलर बिल्ड करो। आप अगर ने आपने कोई लीड को टाइम दिया है तो उस टाइम पे उससे फॉलो अप लो। आपने अगर लीड से बात करने का टाइम फिक्स किया तो उसी टाइम पे उसको कॉल करो। राइट, अगर आपने कोई टाइम रखा है अपना लर्निंग का कि मैं इस टाइम पे लर्न करूंगा, मैं इस टाइम पे चीजें सीखूंगा ये स्पेसिफिक, तो भाई वो चीज उस टाइम पे सीखो। कंसिस्टेंट रहोगे 4 दिन और 5वें दिन आप कंसिस्टेंट हो, काम कर रहे हो, लेकिन जो काम आप 10 बजे करते थे सुबह वो शाम के 5 बजे हो रहा है, तो भाई वो धीरे धीरे वो आपके टाइम टेबल से बाहर ही हो जाएगा। इसीलिए डिसिप्लिन भी जरूरी है कंसिस्टेंसी के लिए। रेगुलर वो चीज करो, आदत डाल लो, तब चीजें होती हैं। अंडरस्टूड? समझ आया? राइट बिजनेस माइंडसेट। राइट, आगे चलें।